अब एक बात सिद्ध पुरुषों के बारे में थोड़ी आगे करता हूँ कि हमारे भारत में 140 करोड़ की बस्ती है और उनमें 1 to 2% ओनली ऐसे व्यक्ति है। ऐसे अनगिनत व्यक्ति हमारे इंडिया में है जिसके पास छोटी बड़ी सिद्धियां होती है और उन सिद्धियों से ही वो अपना व्यवसाय करता है, अपना जीवन उसमें ही डालता रहता है। उसी प्रकार विश्व में भी छोटे बड़े कई व्यक्तियों आप जहाँ पे जाओगे, जिस देश में जाओगे, ये पढ़े हुए होते हैं और वो वर्षों से इस विश्व को चला रहे हैं। अब एक बात आप सोचो, अपनी सिद्धियों से वो टॉच पे चले जाएंगे, फिर वो देश को चलाएंगे और थोड़ा विश्व को भी अपनी सिद्धियों से प्रभावित करता है। अब ये कई बातों पे रिलेशन डेवलप करता है, फिर कई जगह पे उसका टकराव हो जाता है। इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा तो ये टकराव ही होता है और जब टकराव पे बात हो जाएगी तब ये सिद्धियों से ही युद्ध करेगा। समझ गए? अब एक बात आप सोचो, पुराने एक हमारे भारत में महाभारत का युद्ध हुआ था। आपको ये बात थोड़ी समझने में आसान रहेगी। अब महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो स्थान था वो आप देख लीजिए, और दूसरी बात देख लीजिए कि उसके दिन कितने हुए, तो 18 दिन का ही युद्ध था। ओनली 18 डेज उसमें परिणाम आ गया। तो उनमें भी आप देखना कितने सिद्ध पुरुष थे, कैसी कैसी सिद्धियाँ थी और हर एक के बारे में जानकारी विश्व में थी। आजकल बहुत ऐसा कहते हैं न को अपने ज्ञान को छुपाता है, दुनिया को मूर्ख बनाता है। असलियत वो कहेगा नहीं कि ये सिद्धियों से देश चला रहा हूँ, देख लेना आप, और हमेशा आपको भ्रमित करता रहेगा क्योंकि उसको ज्ञान छुपाना है। ये बात आप विश्व में मार्क कर लेना कि ये सिद्धियों से ऐसे व्यक्ति काम करते होते हैं। जब टकराव होगा ना तो अब आप देख लेना ये जो लोग युद्ध करेंगे तो वो ज्ञान से ही करते हैं। और हाल में जो भी ये ईरान और अमेरिका का युद्ध है वो एक प्रकार का ज्ञान से ही ये काम कर रहे हैं। अगर उन एक एक दिन की आप गिनती देखो ना तो उससे लगता है कि ये ज्ञान से ही ये बोलेगा और ज्ञान से ही काम करेगा। लेकिन इन बातों का प्रमाण नहीं होता है। अब आप कहोगे कि प्रमाण दीजिए। अब जब महाभारत का आपने जो पुस्तक अगर पढ़ी होगी तो उसमें कई व्यक्तियों के नाम है, लिखने वाले महर्षि थे। अब महर्षि को जाके कौन पूछेगा कि भाई इसका प्रमाण है कि भाई ऐसी सिद्धियां भी होती है। जैसे एक व्यक्ति को उसमें काट देते हैं, 2 फाड़ा ही कर देते हैं, अब थोड़े ही वक्त में वो फिर जुड़ जाता है। तो ऐसी सिद्धि आपने देखी हुई है। ये बात है 5300 वर्ष आसपास की बात है।
भारत में जितने भी जो ओल्डर एज के व्यक्ति हो गए उसके उसके दिमाग में ये बात होती है, ये बात वो समझते हैं। अब मामला आज के दिनों में वैज्ञानिक आ गया। अब 5300 बरस पहले की जो बात है अगर वो बताओ तो ये दुनिया में इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है कि किसी व्यक्ति का दो फाड़ा कर देगा तो थोड़ी देर में वो जुड़ जाता है। अगर यही बात और ऐसी बातें हमें दुनिया में अगर साबित ही अभी हम तो कर नहीं सकते, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, हमारी दिमाग की नसें खिंच जाएगी इस बातों को, क्योंकि प्रूफ तो है नहीं लेकिन लिखी हुई है किताबों में। तो इसमें भी कई लोग ऐसे होते हैं कि पृथक्करण करते रहते हैं। भाई जब श्री कृष्ण भगवान भी थे वहाँ पे युद्ध लड़ने में, उसने ही ऐसे व्यक्तियों का विनाश किया। अब वो श्री कृष्ण भगवान कैसे सिद्ध पुरुष थे आपको तो इस बारे में आप गए नहीं होंगे, लेकिन आपको भगवान भगवान करके ही मानते हैं, लेकिन कैसे सिद्ध पुरुष थे इस बात की कोई जानकारी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उस युद्ध क्षेत्र में जाना ऐसे सिद्ध पुरुषों ही काम है। और ना जैसे कि साधारण मनुष्य अगर जाएगा तो वो मर जाएगा, लेकिन ये युद्ध जो भी कंप्लीशन किया और दुर्जनों का नाश किया, ये सब जो काम किया श्री कृष्ण भगवान ने किया। हर एक बात का ज्ञान था उसके पास। तो मेन बात मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई ये सब जो विचार है हमें तो ये क्या है कि भाई ये पुराणों और ये पुस्तकों से मिलती है, और आज भी ऐसे व्यक्ति विश्व में है उसके पास सिद्धियाँ होती है, उसी सिद्धियों से वो काम करेगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग की स्थापना हुई, यानी कि कलयुग आ गया ऐसा कहते हैं। अब कलयुग में सिद्धियाँ भी कलयुगी होगी। कलयुगी समझते हैं? कलयुगी सिद्धि यानी कोई आपको रिटर्न मिलेगा नहीं, इसमें हैरान परेशान करेंगे आपको, वही विनाश, बर्बादी, पतन, पाताल लोकना, पाताल जो लोक होता है ना, हर रोज आपको दर्शन करवाएंगे, पाताल लोक का दर्शन कीजिए, और पाताल लोक में बैठे हुए कोई भगवान। ये कलयुग की सिद्धियाँ होती है। सतयुग और द्वापर युग में क्या है कि विचारों की पराकाष्ठा आपने देखी होगी। आजकल तो बात को अगर ज़्यादा खींची जाए तो आदमी के दिमाग में बैठती नहीं। तो हम ज़्यादा बात इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये सब लंबा हो जाएगा। तो अब ये जो युद्ध चालू हुआ है, अब ये लोग अरस परस टकराव में है ही, आमने सामने अरस परसों में। इन लोगों के बीच में कभी भी समाधान नहीं होगा। एक बात आप मार कर लो, युद्ध की अगर समाप्ति चाहोगे तो आप तो मिलेगा नहीं। ये ऐसे टकराव में है अभी। और एक बात मैं और कह दूं कि जब तक एटम बम का यूज़ नहीं होगा तब तक ये वापस भी कहते हैं शांत नहीं होने वाले हैं। इन लोगों को टकराव ही चाहिए। और
इसमें मेन बात मैं कहूँगा, भोग बनने वाला कोई नहीं है, एक ही है, सीरिया ही बनेगा। आप देख लेना, हाल में तो ईरान के आसपास के कई कंट्री और विश्व भी इसमें नुकसानी झेल रहा है। लेकिन इन फ्यूचर में आप देख लेना, इसमें कहते हैं कि टकराव दो का हो जाएगा लेकिन विनाश तीसरे का होगा, यानी सीरिया जाएगा। आजकल वो मैदान में नहीं है, लेकिन भोग बनने वाला वो है और ज़्यादातर उस पर ही वार होगा। तो मैंने अपने थोड़े कैलकुलेशन में कहा है कि इसमें जो बलि का बकरा होगा वो सीरिया होगा। आज बस इतना, और कल इसके बारे में हम थोड़े ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण।